अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल करीमित तव्वाब रहीमिल वहाब रब्बिल अरबाब व मुसब्बिबिल असबाब व मुसव्विर सुवारिल इंसान मिनल माए व तुराब व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु शहादतम मुसिलतन इला दारिस सबाब व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु नबियुन करमुहु उनसुरुहु व ताब अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, बग़ैर किसी तमहीद की मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि बहैसियत मुसलमान आप में से जिस आदमी को दरूद पाक याद हो, पूरी ईमानदारी और दयानतदारी के साथ जोर से दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनी दूद वल करम वालिही बारिक वसल्लम। हुसूल बरकत के लिए एक बार और मस्ती में बावाज़े बुलंद पढ़िए सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वालिही बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब से नबी की नात है मेरी ज़बान पर, जब से नबी की नात है मेरी ज़बान पर, रहमत बरस रही है हमारे मकान पर। ये सोच कर दरूद मैं पढ़ता हूँ रात दिन, ये सोच कर दरूद मैं पढ़ता हूँ रात दिन, इसका असर पड़ेगा मेरे खानदान पर। एक बार और जी लगाकर बाबाज़े बुलंद दरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालिही बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, कई बार खटकुल बहार की मुक़द्दस ज़मीन पर यह खादिम आया, मगर आज जो आप हजरात का पांव इतना चल रहा है, इससे पहले इतना चलता हुआ नजर नहीं आया था। उसकी एक वजह तो यह है कि जहां जलसगाह है बगल में खाने का इंतजाम है। जब जब भूख का एहसास हो रहा है लोग चले जा रहे हैं। थोड़ी देर आप हजरात मेरा साथ देने की कोशिश करें। स्टेज पर बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतों की जलवा नुमाई है। वक़ार अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती बिरजिसुल कादरी साहब क़िबला, सदरे जलसा अरबाबे इल्मो दानिश की आंखों का सुरमा हजरत अल्लामा मौलाना वारिस जमाल साहब क़िबला और बहुत सारे उलमाए कराम हैं। मैं किनका नाम लूं, सब बहुत बड़े हैं, सब बहुत अफजल हैं। इन तमाम हजरात की मौजूदगी में मैं सबसे पहले गुलामाने ताजुश शरिया कमेटी को मुबारकबाद दूंगा कि आपने अपनी नजात के लिए बेहतरीन वसीला तलाश कर लिया है। अल्लाह तबारका व तआला ताहयात हम सबको गुलामाने ताजुश शरिया में शामिल रखे। जोर से आमीन बोलिए, डंटी मारी से काम नहीं चलेगा। थोड़ा सा मिजाज बनाइएगा, तकरीर याद करा दीजिएगा तो तकरीर हो जाएगी, वरना भुलवा दीजिएगा तो भूल जाएंगे। क्या अनवर भाई? इल्म दानिश की ये बस्ती है।
वैसे यहाँ आने के बाद मुझको 1000 बार सोचना पड़ता है, इसलिए कि इस सरजमीन से मेरे खानदान की ऐसी याद वाबस्ता है जिस याद को हजारों कुचलने के बावजूद भी वो याद मिट नहीं रही है, बल्कि खटकुल बाहर आने के बाद वो याद और ज्यादा ताजा और जिंदा हो जाती है। अल्लाह गरी के रहमत फरमाए आपके साबिक इमाम मौलाना अरशद अली अलैहिर्रहमा को और उनके दर्जात में बुलंदियां अता फरमाए। एक बार और दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूद वल करम वालिही बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुबारक भाई, देखिए एक दो शेर पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, बहुत बड़े शायर को आप लोगों ने बुला लिया है जिसका नाम ही मुबारक है, तो काम क्यों नहीं मुबारक होगा। नकीब भी बहुत मजबूत हैं, लहजे इतने तौल के ये निकाल रहे हैं कि लफ्जों का पहाड़ भी इनके लहजों के हिचकोलों में हिलता डोलता हुआ नजर आ रहा है। एक मतलब सुनिए कि मंजिलें आसान होंगी, रास्ता मिल जाएगा। और धीरे सुनिए ताकि जो याद है वो भी हम भुला जाए। जल्दी बोलिए जुबान अल्लाह। हाँ, मंजिलें आसान होंगी, रास्ता मिल जाएगा, जिस मुसाफिर को बरेली का पता मिल जाएगा। मंजिलें आसान होंगी, रास्ता मिल जाएगा, जिस मुसाफिर को बरेली का पता मिल जाएगा। और रात दिन करते रहो तुम ख्वाब की वादी में गश्त, रात दिन करते रहो तुम ख्वाब की वादी में गश्त, जुस्तजू करते रहो अख्तर रजा मिल जाएगा, जुस्तजू करते रहो अख्तर रजा मिल जाएगा। और आला हजरत के शुक्रिया भाई। हाँ, हम मौलवियों को तो ये सब दिन कभी कभी देखने को मिलते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने ताजु शरिया कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मौलाना सैफुल्लाह अलीमी साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत। पूरे हिंदुस्तान के अपने बेगाने सब एक सवाल कर रहे हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। उस अब क्या होगा का जवाब एक शेर में कि आला हजरत के चमन में हैं गुले हिकमत बहुत, आला हजरत के चमन में है गुले हिकमत बहुत। एक चला जाएगा दूसरा मिल जाएगा, वाह वाह वाह, अरे वाह, दूसरा मिल जाएगा, वाह वाह वाह, बड़ी आसानी से, बहुत बड़ी बात क्या है, वाह वाह, दूसरा मिल जाएगा। अरे बहुत एक चला जाएगा दूसरा मिल दूसरा जाएगा। मिल जाएगा, वाह 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 वाह, जिंदाबाद भाई। हमको 5-10 मिनट लगेगा समझने में कि आप लोग सुनना क्या चाहते हैं। देखिए, हालात आप लोग नहीं जानते हैं, हालात मुबारक भाई जानते हैं। मैं अभी 30 तारीख को 29 तारीख को मैं पीलीभीत में था, और पीलीभीत में मैंने 4 मिसरे पढ़े थे। 15 मिनट में तकरीर नहीं कर सका था, चूंकि वहां के हालात के तनाजुर में इससे बेहतर कोई शेर नहीं हो सकता। इसलिए आप लोग सुनिए शेर, उलमा समझ जाएंगे मेरे इशारे को, मेरी बात को, कि अकीदतों की महकती फिजा से जलते हैं। देखिएगा, रंगे तगज़्ज़ुल भी है, और जरा सा आप हौसला बढ़ाएं। अकीदतों की महकती फिजा से जलते हैं, हवा जरूरी है लेकिन हवा से जलते हैं। अकीदतों की महकती फिजा से जलते हैं, हवा जरूरी है लेकिन हवा से जलते हैं। वो कैसे सुन्नी है हमको जरा बताएं आप, रजा से प्यार है अख्तर रजा से जलते हैं। अरे वाह वाह वाह, क्या कहते हैं, जिंदाबाद। फिर से वो कैसे सुन्नी है हमको जरा नारे बताएं। तकबीर,
शरिया कॉन्फ्रेंस। वो कैसे सुन्नी है हमको जरा बताएं आप, रजा से प्यार है अख्तर रजा से जलते हैं। और अगर आप लोग एक बार सुभान अल्लाह कह दीजिए जोर से, मोहब्बत से, अकीदत से, तो मैं और एक दो शेर सुनाने की कोशिश करूं। सुनिएगा ना? हाँ, तो देखें अनवर भाई, मुफ्ती बिरजेसुल कादरी साहब किबला दामद ज़िल्ल मुग़ल तमाम उलमा किराम, मैं एक मतलब एक शेर सुनाने की कोशिश कर रहा हूं और ये खटकुल बहार के लिए तोहफा है। आप लोगों की मर्जी, तोहफा लीजिए या वापस कर दीजिए, रिटर्न लेने के लिए भी मैं तैयार हूं। मतलब पेश कर रहा हूं, मगर फिर एक बार माहौल बनाइए सुभान अल्लाह के लिए, एकदम आपके मिजाज के मुताबिक। अनवर भाई के वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा? हमको नहीं मालूम हुआ कि हम खटकुल बहार में, पता चलना चाहिए। वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा? याद करा दीजिएगा, दूसरा मिसरा पढ़ दूंगा। वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा? जिस दिन याद कराइएगा दूसरा मिसरा पढ़ दूंगा। वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा? हमें बहिश्त में जाने से कौन रोकेगा? 1000 बार बरेली शरीफ जाएंगे, दयारे पीर है जाने से कौन रोकेगा? जिंदाबाद जिंदाबाद, हाय जिंदाबाद। वली का जश्न मनाने से कौन? मैं फिर इसको पढ़ दूं तो जरा दोबारा सुभान अल्लाह कहिए। एक दो शेर और याद आ गया इसमें का सुना दूं, अल्लामा साहब इजाजत है? कि वली का जश्न मनाने से कौन रोकेगा? हमें बहिश्त में जाने से कौन रोकेगा? और शेर सुनो कि वली का बेटा वली है, कुतुब का बेटा कुतुब। मजमा हिलना चाहिए। वली का बेटा वली है, कुतुब का बेटा कुतुब। ये हक है, हक को बताने से कौन रोकेगा? ये हक है, हक को बताने से कौन रोकेगा? और अंधेरी रात में रोशन चिराग है अख्तर, अंधेरी रात में रोशन चिराग है अख्तर। उजाले उनके जमाने से कौन रोकेगा? उजाले उनके जमाने से कौन रोकेगा? और अब भी अगर नहीं समझ में आ रहा खटकुल बहार वालों, तो अब सैफुल्लाह अली भी आ रहा है अपनी फितरत पर। हाँ, अब आ रहा है अपने रास्ते पर, संभालिएगा अल्लामा वारिस जमाल साहब। अब आ रहा है अपनी डगर पर कि तुम बॉक्स की गाड़ी से उतर क्यों नहीं जाते? तुम बॉक्स की गाड़ी से उतर क्यों नहीं जाते? जिस सिमत बरेली है उधर क्यों नहीं जाते? कुत्ते की तरह जीना भी किस काम का जीना? अख्तर से अदावत है तो मर क्यों नहीं जाते? अख्तर से अदावत है तो मर क्यों नहीं जाते? कुत्ते की तरह जीना भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने ताजु शरिया कॉन्फ्रेंस, गुलामाने हुजूर ताजु शरिया। हजरात 5-10 मिनट मुझको संभालिए, मैं जरा स्टार्ट कर लूं। तकरीर मैं कर रहा हूं। मैं एक मिसरे में ताजु शरिया का खानदान बता दूं, 2 मिसरे में। अब 2 मिसरे में हम लोग क्या है ये बता दो। इजाजत है आप लोगों की तरफ से? हैं? सुनोगे भाई? सर हिला रहे हो, 2 किलो का 2 छटा की जबान हिलाओ नहीं। पता नहीं क्यों मेरी जबान नहीं खुल रही है आज। हाँ, कि 2 मिसरे में खानदाने ताजु शरिया और 2 मिसरे में शाने उलमाए अहले सुन्नत। समझे? मैं बयान कर रहा हूं कि रास्ते जितने हो दुश्वार चला देते हैं।
नहीं पढ़ेंगे अब इसके बाद शेर कोई। रास्ते जितने हो दुश्वार चला देते हैं, खोटे सिक्के को भी सरकार चला देते हैं। जो भी बकता है रजा खान के मसलक के खिलाफ, उस पे हम बेधड़क तलवार चला देते हैं। उस पे हम बेधड़क तलवार चला देते हैं। उस पे हम बेधड़क तलवार चला देते हैं। हजरात, ताजुश शरिया एक अफसाने का नाम नहीं, एक हकीकत का नाम। बोल दीजिए सुभान अल्लाह और प्यार से बोल दीजिए। हाँ, ऐसे नहीं बोलिएगा, मैं बोल रहा हूं कैसे बोलिएगा। मैं बोल रहा हूं, मैं तकरीर स्टार्ट कर रहा हूं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा। आधा जुमला आप बोलो। अनवर भाई, आप लोग मास्टर हैं, टीचर हैं, हम लोग तो मौलवी साहब हैं। हाँ, मौलवी साहब की फिक्र सुनिए। हाँ, के सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लोगों ने कहा डॉक्टर इकबाल ने भूल की। इतना गलत नहीं बोलना चाहिए। मैं एक शरई जुमला इस्तेमाल कर रहा हूं कि इकबाल कुछ भी सही मगर एक इंसान ठीक था, आदमी ठीक था, पढ़ा लिखा। उसने जो कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसमें एक बहुत बड़ी वजह थी। अब मुझको जुमलों की तशरीह न करना पड़े इसलिए कि मैं खटकुल बहार। इकबाल ने ताजमहल देखकर नहीं कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। लाल किला की चौड़ाई और कुतुब मीनार की लंबाई देखकर नहीं कहा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बल्कि इकबाल ने अहादीस और कुरानी आयात का मुताला करके ये मतला कहा। अबू नुएम शरीफ की हदीस है, सफा 107 की, हजरत अबू हुरैरा रावी है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में आए। बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए। और मेरे नबी फरमाते हैं कि मिट्टी का ये पुतला इंसान भी पहली बार जमीन पर कहीं आया तो हिंदुस्तान में। बोलना आपका काम है। पहला नबी अगर कहीं आया तो हिंदुस्तान में। बोलिए बोलिए। पहली वही नाजिल हुई तो हिंदुस्तान में। पहली बार फरिश्ता जमीन पर आया तो हिंदुस्तान में। पहली बार आजान हुई तो हिंदुस्तान में। पहली बार अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह कहा गया हिंदुस्तान में। पहली बार अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहा गया हिंदुस्तान में। पहली बार कयाम हुआ हिंदुस्तान में। पहली बार सजदा हुआ हिंदुस्तान में। पहली बार रुकू हुआ हिंदुस्तान में। पहली बार इस्लाम का झंडा गड़ा। आवाज बुलंद करो। हिंदुस्तान में। और सिर्फ यही नहीं, ये मास्टर साहब हैं और भी टीचर हजरात हैं, इनसे पूछिए कि जो लोग हम लोगों को हिंदुस्तानी नहीं कहेंगे वो अपने सिलेबस से फिजिक्स निकाल देंगे। स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज के सिलेबस से फिजिक्स साइंस निकाल देंगे। फिजिक्स पढ़ाएंगे तो हमको हिंदुस्तानी मानना हो, हमको मानना हो। इसलिए कि फिजिकल साइंस जब पढ़िएगा तो उसमें आएगा कि किस मुल्क में सूरज कितनी डिग्री पे तुलू होता है, कितनी डिग्री पर गुरूब होता है। एक जुमले की तकरीर है मुफ्ती साहब, कितनी डिग्री पे तुलू होता, कितनी डिग्री पे गुरूब होता, फिजिक्स में बताया जाएगा। अगर बांग्लादेश में 35 डिग्री पे तुलू होता है तो 71 डिग्री पे गुरूब होगा। अगर पाकिस्तान में 37 डिग्री पे तुलू होगा तो 73-74 डिग्री पर जाकर गुरूब होगा। सारे जमाने में डिग्रियां तकसीम करने के बाद यही साइंस के लोग जब हिंदुस्तान के आसमान पे नजर डालते हैं तो आज का साइंसदान कहता है ये हिंदुस्तान में सूरज 66 डिग्री पे तुलू होता है और 92 डिग्री पर गुरूब होता है। मैं कहता हूँ किताबें बंद कर, 66 हरफे अल्लाह का अदद है और 92 हरफे मोहम्मद का अदद है। हिंदुस्तान का सूरज सुबह को ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, शाम को मोहम्मद और रसूलुल्लाह कहता है। नारे तकबीर। अब वो जुमला दे रहा हूँ, या रसूल अल्लाह।
जिंदाबाद जिंदाबाद। और जब रुए जमीन पर इतना प्यारा हिंदुस्तान का नक्शा बना कि जिसका सूरज भी कलमा पढ़ रहा हो, जिसका चांद भी कलमा पढ़ रहा हो, जहाँ पहला नबी आया हो, जहाँ जिब्रील पहली बार आए हो, जहाँ पहली वही आई हो, जहाँ पहली नमाज पढ़ी गई हो, जहाँ पहली अजान दी गई हो, जब ऐसा हुआ मुल्क हिंदुस्तान में तो रब ने अता का दरवाजा खोला। जब भारत का राज देना हुआ तो गरीब नवाज को चुन लिया, और जब भारत का ताज देना हुआ तो ताजु शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने ताजु शरिया कॉन्फ्रेंस। जरा हजरत को रेस्ट दिया जाए, दोनों हाथों को फजाओं में लहरा के नारा लगा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर बाबा सखावत, फैजाने हुजूर ताजु शरिया हजरत अल्लामा मौलाना सैफुल्लाह अलीमी साहब किबला। नारे तकबीर। एक बार हाथ उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह। सुनो, ताजुश शरिया किसका नाम? एक मिनट में धाए धाए 1943 में जो पैदा हुआ, 1962 में जो आलिम फाजिल हुआ, 1963 में जो जामे मिस्र गया, 1966 में जो जामे मिस्र में फर्स्ट पोजीशन हासिल किया, 1966 में मिस्र के सदर कर्नल जमाल अब्दुल नासिर से इम्तियाजी अवार्ड लिया, जो 2009 में फखरे अजहर का अवार्ड लिया, 43 अरब के मुहद्दिसीन को अपना शागिर्द बनाया, 43 अरब के मुहद्दिसीन को अपना शागिर्द बनाया, जो 2015 में 2008 में आखिरी हज किया, 2015 में मेहमान काबा बना, उसी का नाम मौलाना अख्तर रजा खान ताजुश शरिया। एक खाका मैंने दे दिया, एक खाका आपको मैंने दे दिया, ये ज़हन बनाइएगा। अब आइए ताजुश शरिया किसको कहते हैं, ज़हन बनाते रहिए, ज़हन। और एकदम हौसला मत छोड़िएगा कि ताजुश शरिया हम लोगों को नहीं देख रहे हैं, एकदम ज़हन मत बनाइएगा कि नहीं देख रहे हैं, हम सबके मुर्शिद है, देख रहे हैं। अरे जरा मोहब्बत से बोल दो यार, देख रहे हैं हम लोग। कैसे देख रहे हैं, मैं स्टार्ट कर रहा हूं, एक गुफ्तगू सुनिए 5 मिनट की। पहले ये बताइए, आप लोग सपना देखते हैं कि नहीं? मुसलमान और सपना ना देखे? अल्लामा वारिस जमाल साहब, दुनिया की हर कौम के लोग सोते हैं तो सपना नजर आता है, मगर पूरी दुनिया में एक मुसलमान है जो बगैर सोए जाग के ये कौम सपना देखती है। आज का नौजवान सपना देखने में सुपर फॉरवर्ड है, एकदम, इसका कोई मुकाबला नहीं। 6 इंच का मोबाइल ले लेगा, दोनों कान में ठेपी ढुका लेगा, हाथ में स्टाइल में पकड़ लेगा, उसके बाद जब चलेगा तो सपना देखते हैं। ख्वाब देखते हो मुफ्ती साहब? शादी करेंगे तो सोफा सेट, शादी करेंगे तो बुलेट, शादी करेंगे तो रंगीन टीवी, शादी करेंगे तो वॉशिंग मशीन। तो पैसे भीख मांगने पर अगर खैराती मांगना है गरीब बेटियों के बाप से, तो दुनिया की किसी गरीब बेटी के बाप से मत मांगो, फातिमा के बाप से मांग लो जो अहमद मुख्तार है। तेरी दुनिया भी बना दे, तेरा उकबा भी बना दे। मैं एक सपना दिखा रहा हूं, देखिएगा। अरे देखिएगा भाई, हाँ, कलकत्ते में भी हंगामा हो गया। अनवर भाई, शादी हुई, पहली रात को शायद सुहाग रात कहते हैं। हंसने की क्या बात है, जायज जुमला मैंने कहा है, हंसने वाली बात नहीं, मजहबी जुमला है ये, मजहबी जुमला। हनीमून वो मनाए जिनके यहाँ निकाह नहीं है, जिनके यहाँ निकाह है वो सुहाग रात मनाएंगे। हंगामा कलकत्ते में, सुहाग रात खत्म हुई, सुबह को पूरा मुंह, बीवी का पूरा मुंह फटा हुआ, जगह जगह से करे। क्या हुआ, वाले शौहर ने ऐसी लात मारी का फट गया। पंचायत बैठ गई, कहा पहली रात इतना बड़ा जुल्म। तो दूल्हा ने, लड़के ने हाथ जोड़कर कहा मेरी कोई गलती नहीं। कहा फिर? कहा मैं थका हारा आदमी था, सो गया, और मैं फुटबॉल का प्लेयर हूं। मैंने ख्वाब देखा कि एकदम गोल पोस्ट के दायरे में मुझको साथी प्लेयर ने पास दिया।
मैंने निशाना लेकर किक लगाई, मुंह पे लग गया तो हम क्या करें। तो सपने आज भी लोग देखते हैं, सपने आज भी लोग देखते हैं, मगर एक सपना मैं दिखा रहा हूं, मगर हर जुमले पे आपको सुभान अल्लाह की तकरार करनी होगी। धीरे धीरे कीजिए चाहे जोर से कीजिए। ए लड़का, एकदम नहीं। ताजुश शरिया की अजमतों का झंडा लेकर पूरे हिंदुस्तान में हम लोग घूम रहे हैं, और ऐसा काम ना करो। भाई बचपन में ये सब काम की आदत क्यों डाल रहे हो जी? हाँ, आप लोग सुभान अल्लाह। ये सब हम लोग बूढ़े होने वाले, आज तक हम लोगों को मोबाइल चलाने नहीं आया। वो पैदा होते ही बोलता है मम्मी मोबाइल कहाँ। अल्लाह हम सबको इस अजाब से बचाए। कह दीजिए आमीन। मैं सपना दिखा रहा हूं। सपना देखने वाला कौन? बाबुल इल्म, मौला अली, शेरे खुदा, फातह खैबर, दामादे पैगंबर, फातिमा के शौहर, हसनैन के बाबा, हसनैन के बाबा, नबी के नूरे नजर, फातिमा के लख्ते जिगर, हम सब के दिलबर, शहीद आजम के बाबा हजरत अली। मौलाना मुबारक साहब कब देख रहे हैं? नबी का विसाले जाहिर हो गया। हजरत अबू बकर भी तशरीफ ले गए, हजरत बिलाल का भी विसाल हो गया। इतने दिनों के बाद हजरत अली सपना देख रहे हैं हजरत फारूक आजम की खिलाफत में कि मस्जिद नबी में फजर की अजान हजरत बिलाल दे रहे हैं। मैंने कहा ना कि आपको बोलना पड़ेगा तब मैं तकरीर कर पाऊंगा। धीरे बोलिए या जोर से मगर बोलिएगा। हजरत बिलाल अजान दे रहे हैं। सपने में हजरत अली ने जवाब दिया। अजान खत्म हो गई सपना में, दुआ मांगी सपना में, वजू किया सपना में, कपड़ा पहने सपना में, 2 रकत फजर की सुन्नत अदा की सपना में, तस्बीह उठाया सपना में, चलकर मस्जिद नबी पहुंचे सपना में, मस्जिद में जाके सफ में बैठ गए सपना में, हजरत बिलाल ने इकामत कही सपना में, हुजरे आयशा का पर्दा हिला, रहमतुल्लिल आलमीन निकले सपना में, मुसल्ले इमामत पे तशरीफ लाए आकाए दो आलम सपना में। मैं देखता हूँ कब तक आप सपना देख रहे हैं। नबी ने नमाज पढ़ा दी सपना में, फजर की नमाज अदा हो गई सपना में, दुआ हो गई सपना में, तमाम सहाबा बिखर के बैठ गए सपना में। ऐसे ही मस्जिद नबी के दरवाजे से आवाज आती है, या रसूल अल्लाह मेरे पेड़ का पहला फल है, खुद खाइए, मौजूद लोगों में बांट दीजिए। मेरे नबी ने बर्तन लिया है, लेने के बाद खजूर का दाना उठाया और एक एक दाना करके हर सहाबी के हाथ में देते गए। हर सहाबी लेते गए, बांटते बांटते मेरे पैगंबर फातह खैबर अली शेरे खुदा तक पहुंचे। मुस्कुराकर मौला अली को एक खजूर दिया है। हजरत मौला अली ने जल्दी से बिस्मिल्लाह पढ़ा और पढ़ने के बाद खजूर को मुंह में रख के दांतों तले चबाया और चबाने के बाद कहते हैं, या रसूल अल्लाह कसम खुदा की इसके मजा और जायका का जवाब नहीं है, अगर एक दे दे तो और मजा आ जाएगा। इतना कहना था। एक और कि हजरत अली का सपना टूट गया। वो जो ख्वाब देख रहे थे ख्वाब बिखर गया। अब जग गए हैं। नबी की जुदाई को याद करके हजरत अली ज़ारो कतार रोने लगे। मगर अभी 2 मिनट भी नहीं गुजरा था कब हकीकत में मस्जिद नबी से फजर की अजान की आवाज आने लगी। अब यहीं पर खटकुल बहार वालों आपके ताउन की मुझे जरूरत है। वहां से फजर की अजान की आवाज आने लगी। हजरत अली ने रोते रोते जवाब दिया है। हजरत अली ने रोते रोते दुआ मांगी है। हजरत अली ने वजू किया है, वजू करके कपड़ा पहना है, अपने घर में फजर की सुन्नत अदा किया है, खूंटे से लगी तस्बीह को उठाया है, उठाकर तस्बीह पढ़ते हुए मस्जिद नबवी गए, जाके सफ में जाकर लग गए हैं। अब मुअज्जिन ने हकीकत में इकामत कही है। खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना फारूक आजम तशरीफ ला रहे हैं। इमामत के मुसल्ले पे कदम रखा है और रखने के बाद फजर की इमामत फरमाई है। नमाज फजर खत्म हो गई है। हजरत फारूक आजम ने दुआ मांगी है, दुआ भी खत्म हो गई। अब सहाबा सपने की तरफ बिखर गए। अब मस्जिद नबी के कोनों में
मुंतशिर होकर और आदो अज़कार में मशगूल हो गए। अचानक फारूक आजम भी मुसल्ले से उठे हैं तो उनके कान में आवाज आ रही है, ए खलीफतुल मुस्लिमीन, मेरे दरख्त का ये पहला खजूर है, खुद खाइए, औरों में बांट दीजिएगा, औरों में बांट दीजिएगा। हजरत फारूक आजम आगे बढ़े हैं, खटकुल बहार वालों मेरी मेहनत पे पानी न फिरने देना। हजरत फारूक आजम आगे बढ़े, खजूर के बर्तन को लिया है, एक हाथ से बर्तन पकड़ा है और बिस्मिल्लाह पढ़कर एक एक खजूर बांटना शुरू किया। बांटते बांटते अल्लामा वारी जमाल साहब किबला और मुफ्ती ब्रिजेशुल कादरी साहब किबला की मुतब्बराना तवज्जो चाहूंगा। बांटते बांटते मौला अली तक गए और मुस्कुरा कर देखते हुए हजरत फारूक आजम ने मौला अली को एक खजूर दिया और जैसे ही मौला अली को खजूर का दाना मिला, मौलानी ने जोर से बिस्मिल्लाह पढ़ी है और उसके बाद खजूर को मुंह में रखकर दबाया और दबा कर कहते हैं, भाई उमर, कसम खुदा की मजा बहुत अच्छा है, जायका बहुत उम्दा है, अगर मेहरबानी हो तो एक और दे दो, इतना सुनना था। हजरत उमर ने खजूर के बर्तन को जमीन पर रख दिया और आंखें सुर्ख करके कहते हैं, ए अली, होश में रह के बात कीजिए, जब नबी ने दो नहीं दिया तो उमर कैसे दो दे सकता है? नारे तकबीर, नारे, जब नबी ने दो नहीं दिया तो उमर कैसे दो दे सकता है? खटकुल बहार वालों, क्या पता चला कि उम्मती का सपना जब उम्मती की नजर से पोशीदा नहीं है तो हम सब का पीर ताजो शरिया है, उसकी नजर से भी ये गुलाम पोशीदा नहीं है, उसकी नजर से भी ये दीवाने पोशीदा नहीं है, ये दीवाने पोशीदा नहीं। और आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत का खानदान तो खानदान, बोल दीजिए, प्यार से बोलिए ना, और हाँ, खानदान खानदान। सुनिए सुनिए क्या खानदान है आला हजरत का। आज लोग जल रहे हैं नाम आला हजरत से, हैं? कितने को मिर्च लगती है, कितने को बुखार लगता है, और कितने को मिर्च नहीं मिर्चा लग जाता है कि आला हजरत का नाम क्यों लिया। मगर जितने बदअकीदों के हक में कट्टर थे आला हजरत, उतने ही हम लोग भी, बोल दीजिए ना। हम लोग बचपन में हजरत मिलाद पढ़ने के बाद एक ही सलाम पढ़ते थे, या नबी सलाम अलैक, दूसरा कुछ पढ़ते थे, यही ना चार बंद था, हो, या नबी सलाम अलैक, या रसूल सलाम अलैक, या हबीब सलाम अलैक, सलावतुल्लाह अलैक, यही ना पढ़ते थे। मगर उलमा ने इस महफिले मिलाद में बहार लाया और इस सलाम के बाद पढ़ना शुरू किया, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, पढ़ना शुरू किया कि नहीं? अरे बोलो ना भाई, पढ़ना शुरू किया मास्टर साहब। अब ये खबर देवबंद पहुंच गई, देवबंद वालों ने भी पढ़ा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, वो चाहे दुश्मनी से पढ़ा मगर पढ़ा, खलबली मच गई। ये खबर बरेली पहुंच गई, आला हजरत तक। मुसद्दिफ़े बहार शरीयत सरकार सदरुल शरिया ने कहा, हुजूर आपने जो सलाम लिखा है मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, पूरी देवबंदी दुनिया में खलबली मच गई। कहा मौलवी अमजद अली कागज कलम लाओ, लाओ कलम कागज। उन्होंने दिया, कहा हुजूर इस वक्त क्या लिखेंगे? कहा दूसरा लिख दूं, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम लगता है कम हो गया, इसलिए देवबंदी खलबलाए हुए हैं, थोड़ा बढ़ा देता हूं। और फट से दूसरा कलाम लिख दिया, काबा के बदरुद्दोजा तुम पे करोड़ों दरूद, तहबा के शम्सुद्दोहा तुम पे करोड़ों दरूद। ये तो खैरियत है कि देवबंदियों ने दूसरा एतराज नहीं किया, मतलब तीसरा कलाम भी आ गया। आज कहते हैं कौन आला हजरत? सुनो दिल खोलो, आला हजरत की पैदाइश से 170 साल पहले, कितने दिन पहले? आप लोग मूड में आ नहीं रहे, 170 साल पहले जिला राजकोट गुजरात के गांव कलारिया शरीफ में खानकाह शिराजिया कादरिया के सज्जादा नशी, जो दारुल उलूम कादरिया के शेखुल हदीस भी सैयद सालेह मोहम्मद कादरी, तलबा को बुखारी शरीफ पढ़ा रहे हैं। बढ़ाइएगा हौसला, बुखारी शरीफ पढ़ाते पढ़ाते इल्मे गैबे नबी पे हदीस आई, जोश में आ गए।
नबी को ये इल्म गैब है, नबी को ये इल्म गैब है, नबी को ये इल्म गैब है, नबी को ये इल्म गैब है। ग़ज़वे तबूक को ऐसे मेरे नबी ने बताया, ऐसे मेरे नबी ने बताया, जोश में इल्म गैब नबी पे तकरीर कर रहे हैं। आला हजरत की पैदाइश से कितने दिन पहले, 170 साल पहले, अचानक तकरीर करते करते कांपने लगे, आंखें बंद हो गई। 5 मिनट के बाद आंख खुली तो चेहरा ऐसा जैसे कुम्हलाया हुआ फूल, सूखा हुआ फूल, आंसू गिर रहे। 5 मिनट के बाद फिर खुद ब खुद बदन कांपने लगा, इस बार जरा तेजी से कांपने लगा और फिर गुनूदगी आ गई। फिर 5 मिनट के बाद आंख खुली तो अब चेहरा इतना खुश और मुसर्रत से भरा हुआ जैसे खिला हुआ गुलाब का फूल, जैसे खिला हुआ गुलाब का फूल। मदरसे के तलबा ने कहा, हुजूर 5 मिनट पहले आप बेहोश हुए तो चेहरे पर उदासी, उसके बाद 5 मिनट के बाद फिर बेहोश हुए, होश में आने के बाद चेहरे पर खुशी और मुसर्रत की ज़ियाएं, आखिर वजह क्या है? अब आप रंग में, वजह क्या है? तो जोश में आकर सैयद साले मोहम्मद कादरी खड़े हो गए। क्या मैं तुमको इल्मे गैब नबी पे तकरीर सुना रहा था, अचानक मेरे दिल पर इल्हाम होने लगा। मेरे रब ने फरमाया, है मेरे बंदे साले मोहम्मद कादरी, तू मेरे नबी के इल्मे गैब पे दलीलें दे रहा है, दलीलें दे रहा है। और इसी हिंदुस्तान में एक जमात पैदा होगी जो मेरे नबी के इल्मे गैब का इनकार करेगी। ऐ लोगों, ये सुनते ही मेरा चेहरा उदास हो गया कि क्या दुनिया में कोई ऐसी जमात भी होगी जो नबी के इल्म का मुनकिर हो जाए। लेकिन फिर 5 मिनट के बाद मेरे दिल पर इल्हाम होने लगा। मेरे रब ने फरमाया, है मेरे बंदे साले मोहम्मद कादरी, मत घबरा, मत घबरा, मत परेशान हो। जिस हिंदुस्तान में इल्मे गैब नबी के मुनकिरीन पैदा होंगे, उसी हिंदुस्तान में नबी के इल्मे गैब पर दलीलों का समंदर बहाने वाला मेरा बंदा भी पैदा हो रहा है। मेरा एक बंदा भी पैदा हो रहा है। अब जोश में आकर सैयद साले मोहम्मद कादरी कहते हैं, ऐ लोगों, अगर कहो तो मैं उस शायर का भी नाम बता दूं जिसमें पैदा होगा, और उस आलिम का नाम भी बता दूं, वो आलिम कौन होगा। तो तलबा ने खड़े होकर कहा, सरकार बता दिया जाए वो शहर कौन सा है जहां ऐसा आलिम पैदा होगा, वो आलिम कौन है, नाम मालूम हो तो मुलाकात कर ले। तो सैयद साले मोहम्मद कादरी कलारिया शरीफ की खानकाह में बैठकर 170 साल पहले ऐलान करते हैं कि वो आलिम जिस शहर में पैदा होगा उस शहर का नाम बरेली है, और जो आलिम पैदा होगा उसका नाम इमाम अहमद रज़ा रखा गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस। आज लोग नाप रहे हैं फीता लेके, जिंदगी भर नापते रहे, ताजुश शरिया को फीता लेके नाप नहीं सके, और इंतकाल के बाद गज लेके नापने चले। इतना आदमी था, इतना आदमी था, इतना आदमी था, इतना आदमी था, 5 लाख था, 2 लाख था, 3 लाख था। अबे बकलोल, 5 लाख तो खाली मुखालिफिन की जमात, अपने कितने करोड़ थे तुम क्या जानते। BSNL का जो वहां ऑफिस में जो ऑपरेटर है, उसने 22 जुलाई 23 जुलाई को ये जुमला कहा, मैं हूं कलकत्ते का एक सेठ है मजहर रब्बानी बेग, उसकी मौजूदगी में BSNL के ऑपरेटर ने कहा, मौलाना 3 दिनों के अंदर बरेली में 1,39,00,000 BSNL का सिम रोमिंग में आया है। सिर्फ BSNL का सिम 1,39,00,000 रोमिंग में आया है। अब बताओ, रिलायंस यही है, वोडाफोन यही है, एयरटेल यही है, और आइडिया यही है, और मुकेश अंबानी यही है।
मुकेश अंबानी भी यही है। कुफ्र का हथियार, हथियार का नाम बड़ा खूबसूरत होता है। कुफ्र के हथियार का नाम बड़ा खूबसूरत होता और मुस्लिम शिकार होता, मुस्लिम शिकार होता। कुफ्र ने अपने हथियार का नाम रखा है जियो, जो हकीकत में है मुसलमानों मरो, मुसलमानों मरो। माँ पानी मांग रही है, जियो में लगा। बाप तड़प रहा है, जियो में लगा। बीबी भूखे मर रहे, जियो में लगा। अबे कौन जियो? खानदान मर गया, अभी भी जियो, अभी भी जियो। लेटा हुआ, लेटा हुआ, जियो 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 के चक्कर लेटा हुआ। अरे मोबाइल है तो इससे फायदा उठाओ, फायदा उठाओ। अल्लामा वारी जमाल कहते हैं भाई नमाज क्यों नहीं पढ़ते? कहा इमाम साहब माफ कीजिएगा ना, इतनी उम्र हो गई, कुरान शरीफ याद नहीं। जो हक है आपने कह दिया, मगर पॉकेट में 6 इंची का मोबाइल है। मरने से पहले इस मोबाइल का फायदा उठाओ ना। जो कहते हैं कुरान हमने हमको याद नहीं, वो फायदा उठाए। इसके चिप्स में, फिल्म में, गाने, कवालियां मत लोड करो। कुरान के 30वें पारे की तिलावत नोट करो, रोजाना सुनते रहो। 10 दिनों में सूरह कौसर याद हो जाए, 10 दिनों में सूरह इखलास याद हो जाए, 15 दिनों में सूरह फातिहा। फैजाने ताजुल शरिया यही ना, यही ना फैजाने ताजुल शरिया। सुनो, लोग कहते हैं ताजुल शरिया की क्या करामत। मैं एक बात बताऊं, मेरा मकान मुजफ्फरपुर है, मालूम है आप लोगों को? रहता कलकत्ते में हूं। मेरा गांव का नाम सुरकाही शरीफ है, मेरे गांव का नाम सुरकाही शरीफ है। मैं उसी खानदान से हूं जिस खानदान के इमाम साहब आपके थे। मेरे चचेजाद भाई थे वो। हम लोगों के जो परदादा हुए सरकारे सुरकाही, ये बनारस गए। अनपढ़ जाहिल मुरीद के हैं। मगरिब की नमाज मस्जिद में पढ़ी बनारस में। गांव वाले इतने पढ़े लिखे, लेक्चरर, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसफर, एडवोकेट, जज उस गांव में। जाहिल मुरीद ने ऐलान किया, गांव वालों हमारे पीर साहब आए हैं, हमारे दरवाजे पर ऐशाबाद मिलाद है, आप आ जाओगे। तो जितने पढ़े लिखे थे आपस में गुफ्तगू करने लगे कि जाहिल मुरीद का पीर भी जाहिल ही ना होगा। तीर की तरह ये जुमला लगा सरकारे सुरकाही। उदास तलबो निगाह लेकर वापस पलटे। ऐशा की नमाज हो गई, आके फिर बिस्तर पे लेट गए। मुरीद ने कहा सरकार गांव वाले आ गए हैं, मिलाद पढ़ दीजिए। तब सरकारे सुरकाही अंगड़ाइयां लेकर उठे, अपने सर से इमामा खोला, इमामा खोला, खोलकर जाहिल मुरीद के सर पे बांधा। पता नहीं नेटवर्क आपका फेल हो रहा है या हमारा फेल है, समझ में नहीं आ रहा। जाहिल मुरीद के सर पे बांधा और बात के कहते बेटा हम जरा थक गए हैं, तुम चलो मिलाद शुरू करो, हम आते हैं। और जाहिल ये भी नहीं बोल रहा है कि सरकार हम पढ़े लिखे नहीं, अंगूठा छाप। पीर ने कह दिया तो चल दिया जाहिल। 2-4 कदम जब गया ये तो सरकारे सुरकाही ने कहा बेटा सुन, लका हुआ हुजूर, बोला जन्नती दूल्हा ठीक नहीं लग रहा है। अपने जिस्म में जो सदरी थी उतार के मुरीद को पहना दिया, कांधे पे जो रुमाल था रख दिया, हाथ में जो डंडा था मुरीद को दे दिया, कहा जा अब तकरीर कर। जब मुरीद चलने लगा तो सरकारे सुरकाही ने कहा बेटा रुक, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, 1.5 घंटा अंग्रेजी में बोलोगे, 1.5 घंटा उर्दू में बोलोगे। अभी भी नहीं बोल रहा है कि हम जाहिल हैं। पीर ने कह दिया तो मुरीद चल दिया। और जाने के बाद जो अंग्रेजों की गर्दन काटी है और जो धड़ाधड़ अंग्रेजी बोलना शुरू किया, और 1.5 घंटे के बाद गेर बदलते हुए कहा जुमला हाज़रीन, आपके ज़हनो दिमाग पर जो तसल्लुत के खिज़ालूद बादल छाए हुए हैं, मैं अपने गुफ्तगू की शबनमी किरणों से उस तारीकी को उजाले में बदल देना चाहता हूँ।
जब जुमले बोलना शुरू किया तो लोग दांतों तले उंगली दबाए हैं। अरे ये क्या हो गया? तो एक पढ़े लिखे आदमी ने कहा, वली नबी के मौजज़ा पर दलील होता है, तुम लोग कहते हो कि नबी ने कंकर को कलमा कैसे पढ़ाया? अबे जब गुलामे नबी जाहिल को आली बना सकता है। जब जाहिल को आलिम बना सकता तो मुस्तफा क्या नहीं कर सकते? अब चलो इसको यहीं रहने दो। 2007 है, हजूर ताजुश शरिया है, साथ में मुहद्दिस कबीर है। ये दोनों आदमी लंदन के सफर पर हैं। एक जलसा हो रहा है, 50,000 से ज्यादा का मजमा है। खटकुल बहार वालों, मेरी मेहनत पे पारी मत फेरना। 50,000 से ज्यादा अंग्रेजों का मजमा। सरकार ताजुश शरिया लंदन की सरजमीन पर अंग्रेजों के सामने चेयर पे बैठ गए और बैठने के बाद अरबी में खुतबा पढ़ा और पढ़ने के बाद कहते हैं, बिरादरान इस्लाम, मैं इस्लाम का पैगाम लेकर आया हूं। तो 50,000 मजमा खड़ा हो गया। कहा, हो इंडियन मैन, नो उर्दू, हम उर्दू नहीं जानते, उर्दू में बात मत करो। नमाज बतानी है, अंग्रेजी में बोलो। रोजा बताना है, अंग्रेजी में बोलो। हज बताना है, अंग्रेजी में बोलो। कुरान पढ़ाना है, अंग्रेजी में बोलो। हदीस पढ़ाना है, अंग्रेजी में बोलो। तरीक़त देनी है, अंग्रेजी में बोलो। हकीकत बताना है, अंग्रेजी में बोलो। मार्फत का दर्स देना है, अंग्रेजी में बोलो। मुहद्दिस कबीर जिंदा है, जाकर पूछ ले। वो कहते हैं, मैं कांप गया और मैं धर धर रोने लगा। इंग्लिश इतना हम दोनों जानते थे कि लिख तो लेते थे मगर बोल नहीं सकते थे। आज हमारी इज्जत दांव पे लगी थी। अचानक मैंने देखा कि ताजुश शरिया ने आंखें बंद की है और 5 मिनट के बाद जब आंखें खोला तो 1 घंटा 42 मिनट अंग्रेजी में तकरीर करते चले गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस। जरा सा हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह। बोलते चले गए। अब भी क्या ताजुश शरिया के इल्म का एतराफ नहीं करोगे? ताजुश शरिया उस शख्स वाहिद का नाम है कि शागिर्द अपने उस्ताद की तरफ देखता है, मगर ताजुश शरिया उसका नाम है। मुहद्दिस ताजुश शरिया को देखे, मुफक्किर ताजुश शरिया को देखे, पीर ताजुश शरिया को देखे। अबे सब देखा तो क्या देखा? मुफ्ती आजम भी ताजुश शरिया को देख रहे हैं, हुज्जतुल इस्लाम भी ताजुश शरिया को। और याद रखना, अरे गैरे खानदान का नहीं है ये फर्ज जिसका नाम ताजुश शरिया। भारत आजाद नहीं हुआ, अंग्रेजों की परकटी कबूतरी अभी यहां रह रही है। खत्म करना है। थक जा रहे हैं। सुभान अल्लाह बोलिए। गर्मी बहुत ज्यादा। क्या बोल रहे थे, भुला गए, फिर बोलिए सुभान अल्लाह। अंग्रेजों की सरकार है, मुबारक भाई, अंग्रेजों की सरकार। रामपुर का एक आदमी अमजद अली खान, मोछों में घी लगाकर, घोड़ा पे बैठकर, हाथ में बंदूक लेकर रामपुर के जंगल में हिरन का गोल नजर आया, लगा दौड़ाने घोड़ा से। जैसे ही हिरन का जत्था रेंज में आया, अमजद अली खान रामपुरी ने गोली चलाई। हिरन रफू चक्कर, गोली लग गई एक गरीब आदमी, स्पॉट डेथ, उसी जगह मर गया। उसके खानदान वालों ने पकड़ लिया, मुकदमा चला मुकदमा। हालात व शवाहिद की रोशनी में तवज्जो दी। अंग्रेज जज ने फैसला किया, तमाम सबूतों शवाहिद की रोशनी में अदालत ये फैसला सुनाती है कि मुल्जिम अमजद अली खान रामपुरी को सजाए मौत दी जा रही है। फांसी का वक्त, फांसी की तारीख मुतय्यन करती है अंग्रेजों की हुकूमत। फांसी से 3 दिन पहले खानदान के लोग
बाल बच्चों समेत जेल पहुंचे जहां फांसी होगी। रोते गाते बिलखते, बेटियां हाय अब्बा, बेटा हाय अब्बा, बीवी अपने सुहाग को रोती। खानदान के लोग खानदान के चश्मो चिराग पर मातम करते पहुंचे और खान साहब जेल की कोठरी में मोच बैठ रहे हैं। जैसे ही देखा सबको रोते, कहा क्यों रो रहे हो? बोला 3 दिन और बाकी है। चुप, कोई माई का लाल मुझको फांसी नहीं दे सकता। 3 दिन बाद मेरी फांसी है। 8 बजे दिन में हम घर में रहेंगे। दस्तरखान पे तुमसे मिलेंगे। नाश्ता जरा कायदे का बनाना। खानदान वाले और ज्यादा जोर से रोने लगे कि मरने का यकीन हो तो आदमी खसक ही जाता है। लगता है इनकी भी खसक गई और रोने लगे। खान साहब डांट रहे, चुप रहो, मैं नहीं मरूंगा। समझा एकदम पूरा फूल करे खो गई। मौत का बादल छा गया दिमाग पर। रोग आकर सर पीट कर खानदान वाले वापस आ गए। जिस दिन फांसी है, आधे घंटे के बाद फांसी का जो वक्त था, खानदान के तमाम लोग खाट उठ लेकर गाड़ी उड़ी लेकर पहुंचे हैं कि डेड बॉडी ले आए। देखा जेल के बाहर चबूतरे पर बैठकर खान साहब मोच ऐंठ रहे हैं। एकदम पूरा बैकग्राउंड आप चौपट कर दे रहे हैं। बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। मोच ऐंठ रहे। खानदान वालों ने कहा, खान साहब का, मैंने कहा था ना कोई माई का लाल हमको फांसी नहीं देगा। का इतना यकीन आपको कैसे था? क्यों बच गए? ताज़ीरात हिंद ने तो आपको मुल्जिम करार दे दिया, कातिल बना दिया। कैसे बच गए? तो अमजद अली रामपुरी कहते हैं, मेरे गले में फांसी का फंदा डाल दिया गया। तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं? बोल दीजिए सुभान अल्लाह। गले में फांसी का फंदा डाल दिया गया। जज और डॉक्टर घड़ी देख रहे हैं और कातिल फांसी के फंदे पे हाथ रखा है। क्या मुझे फांसी दी जाए? 28 से 30 सेकंड का वक्त बाकी है। मौत और जिंदगी का फासला है। अचानक मेरी काल कोठी का दरवाजा खुला। हाँफता हुआ अंग्रेज सिपाही आया। कहा रुक जाओ, फांसी मत दो। जज ने कहा क्यों? आज कलकत्ता में मलका विक्टोरिया की ताजपोशी हो रही है। इस खुशी में तमाम सजाए मौत वालों को आजाद किया जा रहा है। तब खानदान वालों ने कहा, खान साहब ये इतना सीक्रेट पॉइंट था कि अंग्रेज सिपाहियों को भी नहीं मालूम कि मलका विक्टोरिया की ताजपोशी कब होगी। तुमको कैसे पता कि इसी वक्त और इसी दिन होने वाली है? तब अमजद अली खान रोने लगे। बहुत देर तक हिचकियां सिसकियां के ले लेकर रोते रहे। जब अपने आंसू पे काबू पाया तब रोते रोते कहते हैं, आज से 7 दिन पहले जली हुई रोटी जली हुई दाल खाकर जब मैं काल कोठी की नंगी जमीन पर सोया तो मेरे नन्हे नन्हे बच्चे याद आने लगे, मेरी प्यारी बीवी याद आने लगी, मेरी मुकद्दस माँ याद आने लगी, जिसके पांवों को दबाकर मैं जन्नत की खुशबू महसूस करता था। मुझे बाप की शफकतें याद आने लगी, जिसकी मोहब्बतों के चादर तले मुंह छुपाकर मुझे खुदा की रहमतों का एहसास होता था। मैं इन तमाम खानदान वालों को याद करके रोने लगा। रोते 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 अचानक कब मुझ पे खुनूदगी तारी हुई। मैं नींद के मजे में चला गया तो ख्वाब में मेरे पीरो मुर्शिद आए और मेरे बाल में उंगली करके कहते हैं, बेटा अमजद घबराना मत, दुनिया की कोई ताकत तुमको फांसी नहीं दे सकती। तो खानदान वालों ने कहा, ए खान साहब किससे मुरीद हो? कहा मेरे पीर का नाम इमाम अहमद रजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ताजु शरिया कॉन्फ्रेंस, फैजाने सैयद सखावत अली कादरी अलैहिर्रहमत। आज लोग कहते हैं कैसा ताजु शरिया? कौन ताजु शरिया? देखिए मेरे बड़े भाई की आमद हो गई।
अल्लामा शफीक अलीमी साहब, ये मेरे बड़े भाई। आप सुभान अल्लाह, जरा हाथ उठाकर एक बार और या रसूल अल्लाह को मस्ती में जरा हाथ हिला के बोलो या रसूल अल्लाह। रंग में ये है बरेली। आज कुछ बकलोल लोग कहते हैं क्या है बरेली, कैसा बरेली? मुफ्ती बिरजुल कादरी साहब, इससे पहले भी हम खटकुल बाहर आए, आज ही नहीं आए। मुआरी जमाल साहब, मैं तो आपके फिक्र दानिश का मुरीद हो ही गया। कम से कम अपनी फिक्र और अपने लफ्ज़ों की सौदागरी के खजानों में से कम अपनी गुलामी का शजरा तो अता कर दे कि मैं भी कुछ लफ्ज़ों की खैरात लाकर मैं भी लोगों के फिक्र के आसमान पर अपने तलफ़ुज़ की किरणों से रोशनी की एक लकीर कायम करने की कोशिश कर। नहीं, उर्दू नहीं बोलूंगा वरना गड़बड़ा जाएगा। लोग कहते हैं नया मसलक लेके आया है बकलोल कहीं का। इससे पहले भी हम खटकुल बाहर आए कई बार, याद है हमको। राजगांगपुर से चलते हैं और जो यहाँ पहुंचते थे ना तो पहले टेढ़ा होते थे। हाँ, जानवर साहब, इतना धक्का लगता था गाड़ी में, और आज आए क्या रास्ता बना हुआ, 4 वे, सन 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 दन 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 गाड़ी चल रही है। और ड्राइवर भी इतना सुपर फास्ट कि पता ही नहीं चल रहा है कि नैनो चला रहा है कि नैना चला रहा है। एकदम सुपर फास्ट गाड़ी चला। जबकि नैनो के बारे में हमने सुना है कि 70 के ऊपर कांपने लगता है, मगर गाड़ी तो नहीं कांप रही थी, हम कांप रहे थे। सनासन हमारे भाई गाड़ी आ रही है। और जैसे ही खटकुल बाहर की सरहद पर आए, जहां से रोड बदलेगा, तवज्जो दे, जहां से रोड बदलेगा वहीं बड़ा सा एक बोर्ड लगाया हुआ है, इस सड़क का निर्माण एमपी द्वारा हुआ। हम जैसा पढ़ा लिखा आदमी, पढ़ा लिखा तो है जी, सुन्नी से भी लकीदा, पढ़े लिखे नहीं है। गुलामे ताजु शरिया, गदाए सरकारें सुरकाई है, बोलिए सुभान अल्लाह। एमपी द्वारा किया गया, सनक गया हमारा मिजाज। बोला ये ड्राइवर साहब गाड़ी रोकिए। बोला क्या हुआ? बोला इतनी बड़ी डकैती, इतना बड़ा हमारे भारत के संविधान, भारत की संपत्ति पर इतना बड़ा अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक पागल तो रोला ही रहा है, एक और पागल कहां से आ गया? एक तो रोला ही रहा है, एक और कहां से आ गया? मगर खटकुल बाहर वालों ये मिजाज रखना कि खुदा ने बख्शा है तुमको, वो ताज मत देना। बोलना यार, बोलना बोलना बोलना। खुदा ने बख्शा है तुमको, वो ताज मत देना। तुम अपनी जान दे देना पर अपनी लाज मत देना। इरादे बांध लो अपने, कसम खा लो वतन वालों, किसी नामर्द के हाथों में तख्तो ताज मत दे। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहा ड्राइवर साहब गाड़ी रोकिए। ये एमपी ने कहा है अपने नाम का बोर्ड लगाया। मैं जानता हूं ये वो रास्ता है जो मुगलों के जमाने में भी भारत का था, अंग्रेजों के जमाने में भी भारत का था। जब भारत आजाद हुआ तो गांधी के जमाने में भी ये भारत का था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, आई के गजराल, देवगौड़ा, चंद्रशेखर, चरण सिंह के जमाने में भी ये भारत का था। अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में भी ये भारत का था। और आज भी ये रास्ता नरेंद्र मोदी के जमाने में भारत का है। मगर इतना बड़ा जुल्म एमपी महोदय का कि इस सड़क के बारे में अपने नाम का बोर्ड लगाया। सड़क का निर्माण एमपी द्वारा हुआ। चलो एमपी का घर का मैं पहुंच गया। एमपी महोदय, ये सड़क आपकी बपौती है, बाबा ने मरने के बाद वरासत दी है, जरा सी दुआ दे दिए, 5 मिनट और है। आपको वरासत में मिली? नहीं मौलाना नहीं, इतने गर्म क्यों हो? बोला भारत के साथ अत्याचार नहीं बर्दाश्त कर सकता।
ये हमारा हिंदुस्तान लहू से सींचने वालों बुजुर्गों की विरासत है। बोल दो यार, लहू से सींचने वाले बुजुर्गों की विरासत है। ये हिंदुस्तान का गुलशन बुजुर्गों शहीदों की अमानत है। ये हिंदुस्तान का गुलशन शहीदों की अमानत है। वतन पे जान दे देना और अपना सर कटा देना हमारे मजहब इस्लाम में ये भी इबादत है। हमारे मजहब इस्लाम में ये भी इबादत है। आपकी बपोती कहा नहीं मौलाना साहब माफ कीजिएगा, ये बोर्ड हम नहीं लगाए। बोला कौन? बोला जनता ने लगा दिया। बोला जनता पागल है क्या? बोला नहीं चालाक है इसीलिए मेरे नाम का बोर्ड लगा। हमने कहा क्यों? कहा इसलिए कि जब तक मैं एमपी नहीं हुआ था सड़क का हाल बहुत खराब था। जगह जगह बड़ा बड़ा गड्ढा, अलकतरा गायब, कंकर गायब, सीमेंट गायब, स्टोन चिप गायब, बालू गायब। मगर जब मैं एमपी हुआ और मेरा पहला बजट जब सैंक्शन हुआ तो मैंने अपने पहले बजट से इस रास्ते को बनवा दिया। चिकना सरासर सनासन धनाधन जाने वाली सड़क का, इसीलिए यहाँ की जनता ने खुश होकर मेरे नाम का बोर्ड लगाया। मैंने कहा एमपी महोदय बहुत बहुत आपका शुक्रिया, जन्म जन्म का झगड़ा आपने खत्म कर दिया। कौन कहता है मसलक आला हजरत नया है? ये वही मसलक है जो सिराते मुस्तकीम बनकर गारे हिरा से निकला था, खदीजा के घर गया था, खदीजा के घर से निकला था, काबे का तवाफ कर रहा था, हजर अस्वद का इस्तेलाम कर रहा था, मकाम इब्राहिम पे नमाज पढ़ रहा था, हतीम में सजदा रेज हो रहा था, रहमत में दुआएं मांग रहा था। हिजरत करके जो मदीना गया, जो सिराते मुस्तकीम करबला में बचाया गया, जिस सिराते मुस्तकीम को करामतों के कफस में हजरत गौसे पाक ने महफूज किया, जिस सिराते मुस्तकीम को लेकर गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए। मगर जब भारत में इमाम अहमद रजा पैदा हुए देखा सिराते मुस्तकीम तो है मगर जगह जगह गड्ढा हो गया है। कहीं से इश्क रसूल का मटेरियल गायब, कहीं से मिलाद का मटेरियल गायब, कहीं से फातिहा का मटेरियल गायब, कहीं से न्यास का मटेरियल गायब, कहीं से दरूद का मटेरियल गायब। तो अपने इल्म के कारखानों से सारे मादे लेकर आला हजरत ने उन गड्ढों को जब पाड़ दिया तो पूरी दुनिया के मुसलमान ने कहा है तो सिराते मुस्तकीम मगर मसलक आला हजरत कहा जाए। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मसलक आला हजरत कहा। आज के दौरे हिनेतात में सरकार ताजुश शरिया हम लोगों के लिए बहुत बड़ा करम था, इनाम। मगर जाने के बाद भी उनका फैजान कम नहीं, जाने के बाद भी उनका फैजान कम नहीं। आपके इमाम साहब भी, ये भाई साहब भी, कई नौजवानों ने मुझसे कहा बहुत बारिश हो रही है मौलाना साहब क्या होगा? अब देखा बेफिक्र रहो, रात को पानी नहीं बरसेगा। कहा था ना मैंने। इन लोगों ने कहा भी बुजुर्ग हो गए, कहा नहीं बुजुर्ग हुआ नहीं हूं, बुजुर्गों के साथ रहता हूं। बोला कैसे इतना कन्फर्म है आप? का 25 जुलाई से लेकर आज 4 सितंबर है, हर रात में ताजुश शरिया के नाम से मंसूब जलसे में खिताब कर रहा हूं। हर रात बोल रहा हूं कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में दिन भर पानी बरस रहा है, मगर जब जश्न ताजुश शरिया शुरू हुआ तो पानी लापता हो जाता है, पानी लापता हो जाता है। और फिर जब जलसा खत्म होता है तो पानी ही पानी हो जाता है। बताओ मुर्शिद वो कामिल है जो जमीन के ऊपर भी हमें देख रहा था, जमीन के अंदर भी हमें देख रहा है। वाह वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। आप बताओ अगर एक जगह 1 लाख आदमी जमा, 1 लाख कम हो जाएगा, 5 लाख माना भाई, 5 मिनट और साथ दो ना आप। 5 लाख आदमी कहीं जमा हो है? और 5 लाख आदमी एक एक मुट्ठी मिट्टी दें कहीं, एक एक मुट्ठी मिट्टी डालें कहीं, तो मिट्टी कितनी ऊंची हो जाएगी? बोलो भाई ऊंची होगी कि नहीं होगी? है? और जहां 5 लाख आदमी एक एक मुट्ठी नहीं 3-3 मुट्ठी दे, वहां कितनी मिट्टी होगी? और न 1 लाख न 5 लाख, जहां 3 करोड़ लोगों ने 3-3 मुट्ठी मिट्टी दिया हो, उस अजहरी मेहमान खाने को तो मिट्टी के पहाड़ में बदल जाना चाहिए। मुफ्ती साहब की बिला मिट्टी के पहाड़ में बदल जाना चाहिए। मगर आज भी जाकर देखो
कब्र उतनी ही ऊंची है जितनी आमतौर पे रहती है। ये सारी मिट्टियां गई कहां? ये सारी मिट्टियां कहां गई? किधर गई? तो हमारे बुजुर्गों ने कहा जो मिट्टी कबूल होती रही फरिश्ते अपने दामन में उठाते रहे। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने ताजु शरिया कॉन्फ्रेंस। एक जुमले की इजाजत और चाहूंगा, मगर एक बार सुभान अल्लाह कह दीजिएगा। हाँ, और प्यार से बोल दीजिएगा। हाँ, एक जुमले की सिर्फ इजाजत चाहूंगा। बरेली बरेली है, बरेली बरेली है, एकदम कदम कदम पर। हम लोग तो हमेशा बरेली के नशे में रहते हैं। हाँ, अल्लामा शफीक साहब की बिला, मैं देखने में भी मौलाना नहीं लगता हूँ, वैसे भी कोई बड़ा मौलाना नहीं समझता, जबकि इतना छोटा भी नहीं हूँ जितना आदमी समझता है। हाँ, बड़ी गर्मी थी हजरत, हाफ कुर्ता गोल टोपी और लुंगी पहन के ट्रेन में बैठे थे, और कोई मौलवी साहब नहीं समझ रहा था। 72 सीट में अकेला सुन्नी, पूरी तबलीगी जमात, पूरी तबलीगी जमात। गर्मी इतनी भयानक कि कहीं ठंडा पानी नहीं। ट्रेन पहुंच गई मुगल सराय, एक ही फ्रीजर है जहां हमको उतरते उतरते पूरी तबलीगी जमात वालों ने घेर लिया। अब पानी न ले तो प्यास से मरे, पानी ले तो ट्रेन छूटे। ये सब तबलीगी जमात वाले घेरे हुए हैं नलका को। तब ऐसे ही मौके पे मुझको बरेली की याद आ गई। बोतल की ढक्कन खोल के जेब में, बोतल हाथ में, और लुंगी को पकड़ा इसे। और एक बार मुफ्ती साहब जोर से हमने कहा, आप भी बोल दीजिएगा तो मजा आ जाएगा। जोर से हमने कहा, क्या कहा? या रसूल अल्लाह। इतना जोर से कहा ना कि सारे तबलीगी घूम कर हमको देखने लगे। तो पानी कल एकदम फ्री, जल्दी से जाके एक बोतल पानी ले लिया। जल्दी से एक बोतल पानी ले लिया, पकड़ लिया तबलीगी जमात वाला। बोला काहे तुम या रसूल अल्लाह बोले? काहे नहीं बोलेंगे, काहे नहीं बोलेंगे? बोला नहीं बोलना चाहिए। हमने तुम मत बोलो, हम तो बोलेंगे, इसलिए कि अल्लाह ने हमको पैदा इसीलिए किया। इसीलिए पैदा। उलझने लगा हमसे। हमने कहा देख, तू भी दाढ़ी वाला, मैं भी दाढ़ी वाला, तू भी टोपी वाला, मैं भी टोपी वाला, पुलिस वाले देखेंगे, डाल देंगे अंदर, जिंदगी भर जमानत नहीं होगी, चल ट्रेन में वहीं फरिया लेंगे। साइड लोअर मेरी सीट थी 31 नंबर, मैं बैठा, हर बोतल पानी पीकर। तरन्नुम तो है नहीं मुबारक भाई की तरह, आसिफ इकबाल साहब की तरह भी नहीं, तरन्नुम तो है नहीं, लेकिन गला उला साफ करके तरन्नुम से पढ़ना शुरू किया मैंने। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, अब पूरा दम लगा के पढ़ना शुरू किया, जितना याद था सब। तो आपस में तबलीगी लो बात कर रहे, मत जा इससे मत उलझ, बड़ा जिद्दी लग रहा है, देख नहीं रहो अकेले हम एकदम टनटनाया हूं। लड़ो मत। फिर भी एक तो हिम्मत करके आ गया है, आके बोलता है पढ़े लिखे हो? हमने कहा जरूरत से ज्यादा, जैसा सवाल वैसा जवाब। बोला हमको तो नहीं लगता। कहा पढ़े हाँ लगे तुमको, ये रिश्तेदारी है कि हम तुमको कुछ लगेंगे? बोला नहीं पढ़े होते तो या रसूल अल्लाह नहीं कहते। हमने कहा क्यों? का पुकारा उसको जाता है जो नजर आए, जो नजर नहीं आता उसको नहीं पुकारते। मगर जाओ ये सब बकवास हमारे पास मत रखो, चल भाग। चला गया। क्या कहिएगा, जिससे हमारा झगड़ा हुआ था लखनऊ प्लेटफार्म पे उतरते वक्त, वही हमारे सामने हो गया। और भीड़ भाड़ है, जब अटैची सटे तो है मौलाना क्या कर रहे हो? 2-4 बार हमको डांट दिया हजरत। तो हम सुरकाही वाले दबने वाले हैं? बैलगाड़ी पे चढ़ चढ़ के तबलीग किया है दीन की दादाओं ने, हम कहां दबने वाले? अटैची सटी मौलाना नहीं मानोगे? अच्छा, अटैची पीछे, मुंह आगे, जब सीधा हो जाए तो उसके कान के पास मुंह ले आए। या गरीब नवाज,
बोला अरे क्या कर रहे हो, चुप। अब फिर सीधा या गौसल मदद। अरे मौलाना क्या बोल, कुछ सीधा है। अब फिर जब सीधा हो या ख्वाजा अल मदद, इतना टेंशन में उसको हम ला दिए कि वो समझ गया कि जब हम सीधा होते हैं तब भी पड़ रहा, तो टेढ़ा हो गया। परमानेंट हमको देख रहा, चल रहा है आगे, देख रहे हैं हमको चल रहा है आगे, देख रहे हैं हमको चल रहा है आगे। कब गेट आया उसको पता तक नहीं चला, सीधे प्लेटफार्म पे छिटा गया, मुंह फूटा, दांत टूटा, और रुमाल लेके चाट के बोलता अरे बाप रे बाप। और जैसे ही बोला अरे बाप रे बाप पकड़ लिया। बोले दे 2-4 हाथ। बोला क्या हुआ? बोला कहाँ से आ रहा है? बोला दार्जिलिंग से। बोला अब्बा कहाँ है? बोला दार्जिलिंग में। हमने कहा दे 2-4 लाख। बोला क्यों? बोला तुम्हारा अब्बा दार्जिलिंग है, लखनऊ से कहो अरे बाप रे बाप तो तेरा बाप सुन ले, मेरा रसूल भी मदीना है, हम भी या रसूल अल्लाह कहते हैं तो नबी सुन ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस। कभी ताजुश शरिया की हम शरी का दावा न करना। यही ओडिशा है, इसी ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वरपुर है, भुवनेश्वर है, और उसी भुवनेश्वर का गांव रसूलपुर है। 11 मार्च 2015 को सरकार ताजुश शरिया इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस में आए, रात 2:12 पर। देखो मेरी तरफ, स्टेज पर आए, कुर्सी लगी है, बैठने के लिए झुक रहे हैं, सर नीचे है, बैठे नहीं है, बैठने वाले हैं। अचानक बिजली फेल हो गई, 5 लाख का मजमा घूप अंधेरा, हाथ को हाथ सुझाई न दे। अभी भी चश्मे दीद का वाहन है, हाथ को हाथ सुझाई न दे। जब तक ताजुश शरिया कुर्सी पर बैठे तो चेहरा सीधा हो गया, और जब चेहरा सीधा हुआ तो इतना उजाला फैला कि गैर मुस्लिम और 2 अहले हदीस कदम चूम कर कहता है मुसलमान कर लीजिए। कहा क्या हुआ? कहा जब गुलामे नबी ऐसा है तो नबियों का इमाम कैसा? नारे तकबीर, हजरत पहले हम लोग लगाते थे ताजुश शरिया करिया करी, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजुश शरिया ताजुश शरिया। अभी हम लोग भी लगाते हैं, मगर तादाद बढ़ गई लगाने वालों। बादे हयात, मौत के बाद तादाद बढ़ गई। कल तक तो हजरत सिर्फ अपने लोग लगाते थे, और जो मुखालिफ है ना जनाजा देखकर वो भी बकने लगा, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजुश शरिया ताजुश शरिया ताजुश शरिया ताजुश शरिया। वो आज भी बदहवास है कि इतना आया कहां से? उठाओ कीमियाए सादत, जिसके मुसन्निफ हजरत इमाम गजाली फजाइल दरूद शरीफ में वो लिखते हैं कि काला कलौटा आदमी जो रात दिन मुस्तफा जाने रहमत पे दरूद पढ़ रहा, आप भी या रसूल अल्लाह कह दो दरूद हो जाए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो दरूद हो जाए। रातों दिन दरूद पढ़ता है, 8 बरस के बच्चे को लेकर जंगल का सफर कर रहा है। अचानक ठोकर लगी, दरूद पढ़ते पढ़ते यह आदमी जमीन पर गिरा, इंतकाल कर गया। 8 बरस का बच्चा बिलक बिलक के तड़प रहा, मैं अपने बाप को की नमाजे जनाजा कैसे पढ़ूं, अपने बाप को गुस्ल कैसे दूं, अपने बाप को कफन कहां से दूं, अपने बाप के लिए नन्हे हाथों से कब्र कहां से खोदूं। इमाम गजाली फरमाते हैं कि न्याय सादत में, और बच्चा ये भी देख के हैरत ज़दा है कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है काला चेहरा धीरे धीरे गोरा होता चला जा रहा है। सुभान अल्लाह, गोरा होता चला जा रहा है। अचानक सूरज की रोशनी आसमान पे छाने लगी, सफेदी आने लगी। जैसे ही सफेदी नजर आई, एक हंगामा और शोर भी कान में आया। जंगल में जितने रास्ते आ रहे हैं, हर रास्ते से लाखों मुसलमान टोपियां पहन के आ रहे हैं। सब जनाजे के करीब आए,
इमाम गजाली फरमाते नन्हे से 8 बरस के बच्चे ने रो रो कर कहा, ए लोगों तुम्हें कैसे पता चला कि यहाँ जनाजा है? का फजर की नमाज पढ़कर जब हम मस्जिद से निकले तो गैब से आवाज आ रही थी, अगर जन्नती के जनाजे में शरीक होकर जन्नत बन में जाना है तो चला जा जंगल में, चला जा जंगल में, चला जा जंगल में, चला जा जंगल में। अब इस वाकये को यहीं रहने दो। एक आम आदमी दरूद पाक पढ़ रहा था तो ये और सरकार ताजुश शरीया रोजाना दलाइलुल खैरात पढ़ते थे और इंतकाल के दिन असर की नमाज पढ़कर असजद मियां से कहा, बेटा दलाइलुल खैरात पढ़ो। दलाइलुल खैरात पढ़ते पढ़ते रूह निकल गई। तो बताओ, उनके जनाजे में भीड़ नहीं होगी तो तेरे बाप के जनाजे में भीड़ होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस। दलाइलुल खैरात मामूली किताब नहीं। हजरत अल्लामा शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह जब सफर पे थे, नमाज का वक्त हो रहा, जुमा का दिन है, नमाज खड़ी होने वाली है, वजू नहीं, कुएं के मडेर के करीब खड़े होकर बल्टी या रस्सी तलाश कर रहे हैं कि कुछ मिले तो पानी भरें। अल्लामा शाज़ली अलैह परेशान है। उधर देख रहे हैं कि मुकब्बिर ने तकबीर शुरू कर दी, मुअज्जिन ने इकामत कह दी। खट से एक नन्ही सी बच्ची 2 मंजिले से दौड़ती आई, कहा मौलाना पानी चाहिए। कहा हाँ, बस उसने कुएं में थूक दिया। लड़की ने थूक दिया। थूकना था कि पानी कुएं से उबलने लगा। और धीरे बोलिए ना। पानी उबलने लगा। कहा जल्दी वजू करो, जमात में शामिल हो जाओ। इन्होंने वजू किया, नमाज पढ़ ली। नमाज पढ़ के आए, उस लड़की को बुलाया, कहा बेटी कौन सी दुआ थी बता दो ताकि इमरजेंसी में हम भी काम मिला। कहा दुआ नहीं है, यकीन है। कहा कैसा यकीन? कहा मेरी माँ पढ़ती रहती है, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद। मैंने देखा आपकी नमाज छूट जाएगी, डोल भी नहीं, बाल्टी भी नहीं है, रस्सी भी नहीं है, तो मैंने कुएं में झांक कर कहा सल्ले अला मोहम्मद, और मैंने थूक दिया तो पानी निकल गया। अल्लामा शाज़ली ने कहा मैं दरूद की किताब लिखूंगा, और उन्होंने दलाइलुल खैरात को मुरत्तब किया, जिसके बारे में उलमा का, औलिया का ये कहना है कि इसका पढ़ने वाला जन्नती होगा, इसका पढ़ने वाला जन्नती होगा। इसलिए मैं एक बात सिर्फ कहने की इजाजत चाहूंगा, फिर मैं आपसे रुखसत हो जाऊंगा। इमाम साहब 2 मिनट का वक्त दे सकते हैं ना? नहीं, 2 मिनट का वक्त दे दीजिए, सिर्फ 2 मिनट का वक्त, 2 मिनट में बात पूरी कर दूंगा। सुभान अल्लाह कह लीजिए। देखिए हम लोग मुजफ्फरपुर के हैं, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं ना। अल्लामा शफीक साहब किबला भी हैं, सब लोग हैं, मुफ्ती साहब हैं, मुफ्ती साहब भी बड़े तजर्बाकार हैं। हाँ, जैसी मिट्टी होती है फसल भी वैसे ही होती है ना हजरत। मुजफ्फरपुर की मिट्टी अच्छी हो तो लीची हो, सुन रहे हैं आप लोग? मालदा की मिट्टी अच्छी हो तो आम हो, बर्दवान की मिट्टी अच्छी हो तो चावल हो, पंजाब की मिट्टी अच्छी हो तो गेहूं और मकई हो, राजस्थान की मिट्टी अगर अच्छी हो तो जौ और कपास हो, पूना की मिट्टी अच्छी हो तो प्याज और अंगूर हो, नासिक की अगर मिट्टी अच्छी हो तो संतरा हो, किशमिश और बादाम हो, मलिहाबाद की मिट्टी अच्छी हो तो आम हो, खटकुल बहार की मिट्टी अच्छी हो तो हजरत सखावत का मजार हो। बोल दो सुभान अल्लाह, बोलो ना यार। हाँ, समझे? धामनगर की मिट्टी अच्छी हो तो मुजाहिद मिल्लत का दयार हो, सुरकाही शरीफ की मिट्टी अच्छी हो तो सैयदना तेगली का दयार हो, बरेली की मिट्टी अच्छी हो तो इमाम अहमद रजा का मजार हो। आप बोलते रहो तब मजा आएगा, नहीं तो गए हम। 2 मिनट के लिए है, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मेरे बाद भी उलमा है, अब मुबारक भाई खुदा गुस्सा के मुझको देख रहे हैं। हाँ, उनके तबस्सुम में भी जो है ना गुस्से की बिजलियां रहती हैं, समझे? यही वजह है कि आरजू का चमन भी खाकिस्तर होने में देर नहीं है। मिट्टी जैसी हो ऐसा होता है कि नहीं भाई?
हैं? अब बस 2 मिनट हमको बर्दाश्त कर लीजिए, मजा आ जाएगा। इस गुनहगार को जिंदगी भर याद रखिएगा। मैं अरबाबे इल्म दानिश और फिक्र की खानकाहों के तमाम सज्जादगान की बारगाह में अपने लफ्जों को मजावर बनाते हुए उनके दामन तर में देने की सआदतें हासिल कर रहा हूँ, तर में देने की सआदतें हासिल कर रहा हूँ, ताकि इनके तबस्सुम के शबनमी कतरों में जो तकद्दुस माब सिफतें पाकीज़गी का लिबास पहनकर आ रही हों, वो सिफतों का एक कतरा मेरे दामने तलब में भी समा जाए। प्यार से सुभान अल्लाह बोल दीजिए, हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह बोल दीजिए। मिट्टी अच्छी हो तो फसल अच्छी, मिट्टी अच्छी हो तो सब अच्छी। अगर मिट्टी को किसी ने भी बेताकत समझा है तो बेवकूफी किया है। मिट्टी ने जब मिट्टी को चैलेंज किया गया तो मिट्टी ने चैलेंज का जवाब दिया है और भरपूर जवाब दिया है। मिट्टी ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। कभी पानी ने मिट्टी को चैलेंज किया था, कहा था ए मूसा मैं पानी हूं, मेरा काम है बहा ले जाना। तो खैरुल बशर बनकर बशर के रूप में नूरे इलाही मूसा ने ये कहा था तेरी हिम्मत के लिबासे बशर को तू खाक में मिला दे, देख तेरी ताकत है कि मेरी ज्यादा है। हजरत मूसा ने दरियाए नील पे पांव रख दिया और पैदल चलकर पानी का सीना पार कर लिया। तो पानी ने कहा हम मिट्टी को चैलेंज नहीं करेंगे। मकाम साहबा में भी मिट्टी को सूरज ने चैलेंज किया था, अली देखनी है तेरी इबादत को, मैं छुप रहा हूँ तो मिट्टी का पुतला हिम्मत है तो बोला ले। तो मैं तो नहीं बोलाऊंगा, मगर जिसका दामन मेरे हाथ में है वो खैरुल बशर यहाँ है, वो नबी तो बुला सकता है। मुस्तफा ने इशारा किया, बुला लिया। आग ने कहा मैं तुम्हें जला दूंगा मिट्टी। तो हजरत इब्राहिम ने कहा गुलजार बनाना मेरा काम है। मिट्टी ने जब भी आंख दिखाई है तो मिट्टी ने दुनिया के चैलेंज को कबूल किया है और मुंह तोड़ जवाब दिया है। मिट्टी अगर बेहतर हो तो वजूद बेहतर होता है, मिट्टी अगर बेहतर हो किरदार बेहतर होता है, मिट्टी अगर बेहतर हो कैरेक्टर अच्छा होता है, मिट्टी अगर बेहतर हो अखलाक अच्छा होता है, मिट्टी अगर बेहतर हो सीरत अच्छी होती है, मिट्टी अगर बेहतर हो खसलत अच्छी होती है, मिट्टी अगर बेहतर हो तबलीग अच्छी होती है। मिट्टी अगर खराब हो अबू जहल बन जाए, मिट्टी अगर खराब हो ओतबा बन जाए, मिट्टी अगर खराब हो शैबा बन जाए, मिट्टी अगर खराब हो वलीद बिन मुगीरा बन जाए, मिट्टी अगर खराब हो उमैया बन जाए, मिट्टी अगर खराब हो अबू लहब बन जाए, मिट्टी अगर खराब हो आस बिन वाइल बन जाए, मिट्टी अगर खराब हो यजीद बन जाए, मिट्टी अगर खराब हो इब्ने सियाद बन जाए, मिट्टी अगर खराब हो हुर बन जाए, हुर जिसने वो हुर नहीं हुर बिन रियाही नहीं हुर बिन हुरमला बन जाए, मिट्टी अगर खराब हो तो सिनान बिन मालिक बन जाए, मिट्टी अगर खराब हो तो अम्र बिन साद बन जाए। मगर मिट्टी अच्छी हो अबू बकर बनता है, उमर बनता है, अबू उस्मान बनता है, अली बनता है, हुसैन बनते हैं, हसन बनता है, अकबर बनते हैं, असगर बनते हैं, ओनो मोहम्मद बनते हैं, फातिमा बनती है, ज़ैनब बनती है, सकीना बनती है, ज़ोहरा बनती है, अब्दुल कादिर गौस बनता है, मोइनुद्दीन गरीब नवाज बनता है, साबिर अलाउद्दीन साबिर पिया बनता है, साबिर पिया बनता है, फरीदुद्दीन गंजे शकर बनता है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बनता है, निजामुद्दीन महबूबे इलाही बनता है, नसीरुद्दीन चिराग देहलवी बनता है, शेख अली सरकारे सुरकाही बनता है, अब्दुल अजीज हाफिज मिल्लत बनता है, हबीबुर रहमान मुजाहिद मिल्लत बनता है, मुस्तफा रजा मुफ्ती आजम बनता है। बस एक जुमला, मिट्टी अगर खराब हो तो अशरफ अली थानवी बन जाए, मिट्टी अगर बेहतर हो तो अहमद रजा बन जाए, मिट्टी अगर खराब हो तो जाकिर नायक हो जाए, और मिट्टी अगर बेहतर हो तो ताजुल शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने ताजुल शरिया कॉन्फ्रेंस। बस 1 मिनट और, 1 मिनट और, ताकि उलमा के तकल्लुफ, उलमा की समातों का पाँव नहीं दबाऊंगा तो मेरा तकल्लुफ खुदकुशी करने के लिए तैयार हो जाए, इसलिए इनका पाँव दबाना जरूरी। 1 मिनट के लिए हो गया। ये बताओ अनवार भाई टोपी पहने है कि नहीं? जल्दी बोलो। वहाँ शफीक साहब किबला, ये अनाउंसर साहब किबला, शाहबाज साहब नहीं बोल रहे तुम, ले जाओ। इन्होंने इमामा बांधा कि नहीं? इन्होंने इमामा पहना कि नहीं? इन्होंने टोपी पहनी कि नहीं? मुबारक भाई ने पहना कि नहीं? हम पहना है कि नहीं? आप पहने हो कि नहीं? ये पहना है कि नहीं? मगर सब टोपी है ना, मगर फर्क है। ये रामपुरी
ये जिना कैद, ये ताजु शरिया कैद, ये इमामा शरीफ, ये कुला, ये लियाकत कैद, ये बरकाती कैद, ये लड़का पहना चमकीला चमकीला कैद है कि नाम अलग अलग है कि बोलो भाई। ये चचा पहने दुपलिया, वो चचा पहने गोल टोपी पगड़ी बांधने वाली टोपी, वो नौजवान पहना है मस्जिद की खैराती टोपी। बाहर से आया, मैंने मजाक उड़ाने के लिए नहीं कहा। ये भी मस्जिद की टोपी का फैजान है कि जो बेटोपी रहता है मस्जिदें उसे टोपी बना देती है। बोलो प्यार से, सब टोपी है कि नहीं? बोलो भाई। मगर नाम अलग अलग है कि नहीं? बोलना यार, मैं उर्दू में तकरीर करना चाहता हूं, आप लोग बोलने नहीं देते। नाम अलग अलग है कि नहीं? कोई इमामा बोले, कोई पगड़ी बोले, कोई कुला बोले, कोई ताज बोले, हैं? हम टोपी बोले, अंग्रेज कैप बोले, हैं? अंग्रेज कैप बोले, है कि नहीं? ठीक उसी तरह नाम चाहे जितने दे दो, हकीकत हकीकत है, हकीकत नहीं बदली जा सकती। तैयार होइए ना तो मैं माल दूं। जरा स्पीड पकड़िए आप लोग, हाँ जरा एकदम नॉन स्टॉप चलिए ना, सुभान अल्लाह बोल के। देखिए देखिए मुफ्ती साहब, पानी अगर आसमान से गिरे बारिश कहते हैं, पानी अगर जमीन से आसमान पे जाए भाफ कहते हैं, पानी अगर जमा हुआ गिरे ओला कहते हैं, पानी अगर गिर के जम जाए बर्फ कहते हैं, पानी अगर गिरकर इकट्ठा हो जाए उसे पोखर या तालाब कहते हैं, पानी अगर गिरकर बह जाए उसे नहर या दरिया कहते हैं, पानी अगर जिस्म से निकले पसीना कहते हैं, आंख से निकले आंसू कहते हैं, फलों से निकालो तो अरक कहते हैं, फूल की पत्तियों से टपके तो शबनम का कतरा कहते हो, अगर इस्माइल के कदम से निकले तो आबे ज़मज़म होता है, मुस्तफा की उंगली से निकले तो आबे रहमत होता है। नाम बदल गया मगर हकीकत अपनी जगह। अब मुफ्ती बिरजिसुल कादरी साहब, अल्लामा शफीक साहब, अब बिला किसी तरद्दुद के मुझे बोल लेने दिया जाए कि इल्म जब अहमद रजा हुआ आला हजरत हो गया, इल्म जब मुस्तफा रजा हुआ मुफ्ती आजम हो गया, इल्म जब हामिद रजा हुआ हुज्जतुल इस्लाम हो गया, इल्म जब इब्राहिम रजा हुआ मुफस्सिर आजम हो गया, और इल्म जब अख्तर रजा बना जमाने में ताजो शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने ताजु शरिया कॉन्फ्रेंस। जाते जाते इन 4 मिसरों का पैगाम देकर रुखसत हो रहा हूँ, इसलिए हाथ उठाकर इस्तेकबाल कर लो, फिर पता नहीं कब आना हो बोल दो या रसूल अल्लाह। अब जा रहा हूँ ये पैगाम देकर, हिम्मत देकर, हौसला देकर हिम्मत देके जा रहा हूँ कि बरेली जाने और आने में देर मत करना। बोल दे पूरा मजमा बोलो, बरेली जाने और आने में देर मत करना, रजा का झंडा उठाने में देर मत करना, और जहां भी दुश्मन ताजो शरिया मिल जाए तमाचा उसको लगाने में देर मत